हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का। और इसमें बतलाने वाले हैं जो न्यू पैटर्न यानी न्यू वर्जन का ये जो एनसीईआरटी आया है उसका एक्सरसाइज का आज सॉल्यूशन करवाएं। और वो भी फर्स्ट चैप्टर का, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के। यानी एक्सरसाइज में जो देख रहे हैं स्क्रीन पे नंबर लगा हुआ है, जिसमें चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का 1 नंबर सवाल से लेकर के 12 नंबर सवाल तक करवाने वाले, जिसमें से फर्स्ट सवाल दे रखा है चैप्टर 1 में, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। यानी दो स्मॉल, ठीक है, जो चार्ज स्फीयर है उसको एयर में रखा गया है। एक स्फीयर ये हुआ, इसका चार्ज Q1 हुई। एक स्फीयर ये हुआ, इसका चार्ज Q2 हुई। इसके बिटवीन डिस्टेंस R हुई। तो फर्स्ट जो स्फीयर है उसका चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। सेकेंड स्फीयर दे रखा है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। दोनों की बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का है। अब देखिए कुलॉम कुलॉम जो है वो एसआई में है और आर जो देख रहे हैं वो सेंटीमीटर सीजीएस में है। तो इसको भी हम लोग को चाहिए कि एसआई में ला दें। सब एक सिस्टम में होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसका वैल्यू यहां पर होगा 0.3 मीटर। अब दोनों की बिटवीन फोर्स निकालनी है तो सबसे पहले मैं बता दूं दोनों चार्ज्ड बॉडी है। जब चार्ज्ड बॉडी होती है तो उसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और यदि लाइक चार्ज होता है तो रिपल्सन होता है, और यदि अनलाइक चार्ज होता है तो अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, तो दोनों देखो प्लस है, तो इसका मतलब है इस पर फोर्स इधर लगेगा। कौन लगाएगा? Q1। और Q1 पे कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। कैसा लगाएगा? रिपल्सन लगाएगा। तो ये तो हुआ रिपल्सन, लेकिन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लगा उसकी जो अमाउंट होगी उसका अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए कुलॉम जी ने रूल दिए हैं, कुलॉम जी ने फॉर्मूला दिए हैं, उस फॉर्मूला को यूज करें। तो क्या होता है फॉर्मूला, जरा सोचिए। दो चार्ज जो बॉडी होती है उसके बिटवीन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। या तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है इसको हम लोग के बोलते हैं। क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। जिसकी वैल्यू अब लगाइए तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा। Q1 Q2 होगा तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3। अब जरा देखें कि ये जो पॉइंट है हटेगा तो ऊपर जो है डबल जीरो जाएगा, तो 10 पर पावर 2 लिख दे। 339 ये कट जाएगा। 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 11 पावर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14। 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, यानी 6 मिली न्यूटन। दैट मीन सॉल्व। ठीक है, तो दोनों स्फीयर के बिटवीन ये फोर्स आ चुका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना माइक्रोकूलम। यानी एक स्मॉल स्फीयर है जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, जो चार्ज कितनी है? तो Q1 है जो 0.4 माइक्रोकूलम है। यानी 0.4 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम
जिसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻7। इस पे फोर्स लग रहा है, देखो ये है Q1, इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना। एक अनदर स्मॉल स्फीयर है जिसका चार्ज क्या है, तो यहां पे Q2 है, Q2 अप्लाई कर रहा है। Q2 का वैल्यू क्या है, 0.8 है लेकिन माइनस में, 0.8 माइक्रोकूलम। इसको लिख सकते हो -8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। यानी Q1 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो F फोर्स से अट्रैक्ट कर, तो E भी उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये देखो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, उतना ही फोर्स से होगा, दोनों पर इक्वल फोर्स लगता है। तो सबसे पहले बोला कि ए नंबर में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी ए नंबर में डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां पे व्हाट, तो फोर्स इज इक्वल टू कूलॉम्स लॉ लाइए 1/4πε Q1 Q2 लगाइए बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर लेकर चले जाइए तो ये हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बाई फोर्स, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 लगाइए, Q1 Q2 अमाउंट लगाइए, 4 इंटू 10⁻⁻7 लगाइए, इंटू 8 इंटू 10⁻⁻7 लगाइए, बाई फोर्स की वैल्यू लगाइए 0.2, हो गया ऐसा। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल आउट कीजिए, सबसे पहले पॉइंट हटेगा 10 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 2 आएगा, अरेंज कीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल 9 रखिए, और यहां से देखो 2 इंटू 8 16 रखिए। अब देखो 10 टू दी पावर, यहां से कितना 1, यहां से 9 तो 10, आई -7 -7 -14, तो 10 -14 यानी 10 पर पावर -4 हो जाएगा, हो गया। अब देखो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 9 का रूट 3, फिर 4, फिर कितना -4 का 10 टू दी पावर -2, मीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये जो है से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये खत्म हो जाएगा और 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, बी नंबर में आ जाएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कितना होगा बताइए, मैंने सेम होगा, यानी वही फोर्स होगा 0.2 न्यूटन का, हो गया ऐसा। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो थ्री में आता है चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर बाई GMEMP इज डायमेंशन लेस, ठीक है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कशन, तो इलेक्ट्रॉन फार्मूला से ऐसा, तो एक मैं इलेक्ट्रॉन लिया जिसका चार्ज निगेटिव है, दूसरा मैं प्रोटॉन लिया जिसका चार्ज पॉजिटिव, इसका मास Me है, इसका मास Mp है, इसके बिटवीन डिस्टेंस स्मॉल r का, देख सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जब लोगे तो 1/4πε0 जिसको K लिखो, Q1 Q2 यानी Q1 Q2 माने E इंटू ई, तो E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल G
MEMP बाई आर स्क्वायर, यही ना। यदि आप इसका रेशियो निकालते हैं यानी FE, यानी रेशियो निकालते हैं FE बाई क्या आएगा, FG आएगा। रेशियो निकालोगे तो आर स्क्वायर कट जाएगा, KE स्क्वायर बाई कैपिटल G MEMP। क्या यही चीज है यहां पे? क्या यही क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, ये क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फोर्स बाई फोर्स, सो डायमेंशनलेस। क्योंकि यदि सेम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं तो डायमेंशन लेस होता है। तो यहां पर ये क्या है, शो हो गया कि रेशियो आया, तो यहां पे डायमेंशन लेस आया। अब हम एक चलेंगे इसकी वैल्यू को लेकर, तो के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी MEMP, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ई का स्क्वायर है, यानी ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर हो जाए, बाई ME देखो कैपिटल जी 6.67 10⁻⁻12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 यानी 9 इंटू 10⁻31। MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो जरा, इसको ऐसे लिखता हूं 9 इंटू 10⁹9, चलो ठीक है। 1.6 1.6 स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाए। एक चीज और कैंसिल ही करते चलते, देखिए E9 से E9 कैंसिल, यहां से 1.6 डबल बार है तो वो कटेगा, एक बचेगा, तो 1.6, एक यहां से ये तो कट ही गया, एक यहां से बच रहा है 6.67। चलिए 10 टू दी पावर स्क्वायर है, यहां पर देखिए -19 को डबल बार, तो 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर -38 बाई आ जाइए, यहां पर ऐड कीजिए इसको, ठीक है। तो यदि ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा -31 और -12, तो ये हो जाएगा -43 और -27, यानी 10 टू दी पावर -70। देखिए 1.6 बाई 6.67 इंटू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -29, यहां से और ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर से प्लस में बदल जाएगा माइनस से, तो यहां पे आ जाएगा रेशियो जो है देखो 1.6 और 6.67 इंटू 10 टू दी पावर 41, यानी इससे क्या मिला, ये जो वैल्यू है बहुत बड़ा है। 10 टू दी पावर 41 का मतलब हुआ बहुत बड़ा वैल्यू है। इससे यही कंफर्मेशन मिलती है हमको कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत बड़ा होता है। यानी यहां दैट मीन्स लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आगे अब देखो यहां पे दे रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखिए किसी भी बॉडी की जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके मीनिंग को समझाना है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ ए बॉडी, यानी सिंपल में बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है या तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो उसकी जो चार्ज होती है वो चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। प्लस कब होता है, जब रिमूव होता है, माइनस कब होता है, जब गेन होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
ई है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब हमेशा ये इंटीजर नंबर होगा। यानी बोल सकते हो कि ये जो है फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है ना, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही है। दूसरा क्या है, बी नंबर, व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट लार्ज स्केल चार्ज। यदि लार्ज स्केल चार्ज की यदि डिस्कशन किया जाए तो वहां पे इंटीजर नंबर का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल को इग्नोर करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्यों करते हैं, जरा एक एग्जांपल से समझिए। देखिए होता क्या है, हमारे पास सपोज कीजिए 1 कूलॉम का चार्ज है, यही है। किसी बॉडी को 1 कूलॉम के चार्ज से चार्ज करना, तो जब किसी बॉडी को 1 कूलॉम के चार्ज से चार्ज करेंगे तो या क्या होगा, पॉजिटिव करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। 1 कूलॉम के नेगेटिव चार्ज से चार्ज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन डाले हैं ये निकालो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q इज इक्वल टू एन ई होगा। Q इज इक्वल टू एन ई, तो n का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर n इज इक्वल Q बाई ई, तो Q का वैल्यू 1 कूलॉम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेंगे, या तो इतने इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी से रिमूव करेंगे या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन देंगे, तो बॉडी 1 कूलॉम के चार्ज से चार्ज हो जाएगा, जो बहुत बड़ा वैल्यू। तो यहां पे नंबर को क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर बोला जा रहा है, इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल द नंबर ऑफ चार्ज इज वेरी लार्ज। देखो नंबर ऑफ चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है, एंड इन कंपेरिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, so that the microscopic level it is assumed that the charge in the body is continuous, that is why the quantization of electric charge is ignored। यानी यही रीजन है। ठीक है, यहां पर देखो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कंपेयर किए इसको, तो एक इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है 1। अब देखो आता है, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both। A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies। Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। देखिए होता क्या है, इनवर्स में यदि आप दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है, ऐसे रब किए, हीट जनरेट हुआ, हीट को गेन करके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करने लगता है, जिसका मेन रीजन है कि हीट एनर्जी जब डेवलप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो दोनों बॉडी में इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है, इंक्रीज करता है। बट होता क्या है कि दोनों बॉडी में एक बॉडी ऐसा होता है कंपेयर करने पर कि जिसका इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो कम होता है, तो जिसका बॉन्डिंग एनर्जी कम होता है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में चला जाता है। मैटर यही होता है। तो एक बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसमें गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इनवर्स में बहुत सारे ऐसे पेयर बनते हैं का जिसमें ऐसा फिनोमेना, जैसे ड्राई हेयर और प्लास्टिक का कॉम लेंगे, रब करेंगे तो चार्जिंग। तो यहां पे ग्लास रड को यदि सिल्क क्लॉथ के साथ जो है से रब करोगे तो ग्लास रड पे इक्वल चार्ज
इक्वल अमाउंट का चार्ज सिल के इक्वल आ जाता है। जैसे देखो यहां पे जैसी ग्लास रड को आप रगड़िएगा, ग्लास रड किसके साथ, सिल्क के साथ, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो इस बॉडी में जब जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, यहां पर नेगेटिव हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ उतना इसमें गेन हुआ। तो जितना अमाउंट इसमें पॉजिटिव होगा उतना इसमें नेगेटिव होगा। तो यहां पे दिखा सकते हो कि कंजर्वेशन दिखा सकते हो। सपोज कीजिए स्टेप फर्स्ट लेते हैं, ए ब्लॉक मॉडल ए है और ए ब्लॉक मॉडल बी है। अभी जो चार्ज है वो क्यूए भी जीरो है और ये क्यूबी भी जीरो है। तो टोटल चार्ज लोगे तो क्यूए प्लस क्यूबी इज इक्वल टू जीरो हो। बिफोर रबिंग, रब करने से पहले। अब देखो स्टेप 2 लोगे तो रब जब करोगे तो बॉडी मॉडल ए है, बॉडी मॉडल बी है, दूसरा बॉडी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा रिमूव होकर। तो ई बॉडी पर चार्ज प्लस ई और इस बॉडी पर चार्ज माइनस ई, तो दोनों को फिर ऐड करोगे तो क्यू ए डैश होगा प्लस अब क्यूडी डैश क्यूबी डैश होगा तो प्लस एन ई, और यहां पर ऐड करेंगे प्लस माइनस एन ई होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो। तो पहले भी जीरो अभी भी जीरो, यही तो क्वांटाइजेशन है, इसी को तो हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। अच्छा अब देखिए यहां पर 4 पॉइंट चार्जेज क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी -5 माइक्रो are placed at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? यानी सिंपल समझिए, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं जो एक स्क्वायर है, यही स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का ये जो कॉर्नर है ए है। ए पर देखो क्यू ए चार्ज है जो 2 माइक्रोकूलम का है, ए है बी चार्ज जो -5 माइक्रोकूलम का है। देखो ये बी हो, यहां पर सी है जो क्या है 2 माइक्रोकूलम है, यहां पर क्या है तो डी है जो क्या आएगा -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, अब देखो बारी बारी से रख दिए, साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, तो एक डाइगोनल यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे और यहां से एक डाइगोनल ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या है सेंटर है। ठीक है, सेंटर दे दिया। अब देखो ये सेंटर दे दिया यहां पर। अब बात करें कि यहां पर एक चार्ज रखे हैं जो 1 माइक्रोकूलम का, 1 माइक्रोकूलम का रख, तो यहां पे ये बात होती है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका 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 सभी का इक्वल डिस्टेंस है। सेंटर से ऑल कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, उसमें नो डाउट। ठीक है, अब इक्वल डिस्टेंस यदि है तो डिस्टेंस तो सबके लिए सेम है। अब देखिए ये जो 1 माइक्रोकूलम है उसके बारे में सोचिए तो पाइएगा कि ये तो प्लस है, आई भी प्लस है 2 माइक्रोकूलम वाला, ई जो है से 2 माइक्रोकूलम वाला इसको धक्का दे रहा है इधर की तरफ, ये फिर से, तो इधर 2 माइक्रोकूलम फिर है उतना ही डिस्टेंस पर है, तो ये भी इधर के तरफ फोर्स देगा सी वाला इधर के तरफ जो इक्वल होगा
यानी एफ ए का अमाउंट एफ सी के अमाउंट के इक्वल होगा, क्योंकि इधर से पेयर बनाई और इधर से पेयर बनाई, सेम पेयर है, सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, 2 वाला इधर से 2 वाला इधर से, तो एक दूसरे यहां पर जो फोर्स लगा एक दूसरे के अपोजिट लगा। यानी यदि आप नेट फोर्स निकालते हैं, नेट वेक्टर निकालते हैं, फोर्स वेक्टर होता, दो अपोजिट वेक्टर हो, इक्वल अमाउंट का वेक्टर हो, तो नेट वैल्यू 0 होता है। यानी यहां पर नेट फोर्स इन दोनों इस डायगोनल के अलोंग फोर्स 0। अब आते हैं बी, ई माइनस वाला है, ई प्लस वाला है, तो क्या किया, अट्रैक्शन किया जी, तो एफ बी। ए प्लस वाला है, ए माइनस वाला है, अपने तरफ अट्रैक्शन करेगा जी एफ डी से। फिर वही बात, जितना से उधर अट्रैक्ट करेगा उतना से इधर, क्योंकि उधर भी है -5 माइक्रोकूलम, इधर भी है -5 माइक्रोकूलम, यानी इक्वल अमाउंट का है। तो इस केस में एफ बी इज इक्वल एफ डी होगा एफ बी प्लस एफ डी देंगे तो नेट वैल्यू 0 होगा, यानी एफ नेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। तो नेट फोर्स 0 हो जाता है यहां पर, तो इस केस में रिजल्ट 0 आया, आंसर 0 आया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अगर है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। देखिए बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंटिन्यूअस होता है, सडनली ब्रेक नहीं करता है। जिसका मेन रीजन क्या है, क्या ऐसा होता है? तो देखिए होता क्या है, कहीं भी लीजिएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन, ठीक है, रिमूव होती है, मतलब उसका ओरिजिन है पॉजिटिव चार्ज, और एंडिंग होता है जाकर के, टर्मिनेट होता है जाकर के नेगेटिव चार्ज। तो ये जो लाइंस ऑफ फील्ड है वो पाथ है किसके लिए, फ्री चार्ज के मोशन के लिए, फ्री चार्ज के मोशन के लिए। तो यहां पर सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आप ले लिए नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आप क्या करते हैं कि एक फ्री पॉजिटिव चार्ज रखे, तो जो पाथ बनेगा इस फ्री पॉजिटिव चार्ज का वही लाइंस ऑफ फील्ड होगा। तो यहां से देखिए, ये प्लस वाला इसको धक्का देगा इधर की तरफ कि जाओ तुम उधर, लेकिन ये माइनस वाला कहेगा नहीं हम अपने तरफ बुलाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ऐसे जाके कर बनाते जाएगा, हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, एक बात। दूसरी बात, कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, कभी भी यहां पर फोर्स स्विच ऑफ नहीं हो रहा। तो पाथ भी कंटिन्यू है, पाथ कंटिन्यू है तो फील्ड कंटिन्यू है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो इस तरीके से बोल सकते हो यहां पर, ठीक है, और अमाउंट भी बदल जा रहा है। तो इसीलिए बोला गया द कर्व ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंटिन्यूअस कर्व, इट इज बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज कंटिन्यूअस, क्योंकि फोर्स कंटिन्यूअस लग रहा है इस पे, है ना। द वैल्यू ऑफ द फोर्स वैरीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली, अब वैरी भी करते जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसके नजदीक में तो इसका ज्यादा वैल्यू है, इसका कम वैल्यू, फिर जाएगा 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 इधर फिर। तो इस तरह से वैरी करते रहता है, डायरेक्शन भी वैरी कर रहा है, तो इसीलिए ऐसा। एक बात, एक और है इसमें सवाल बी नंबर में, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। देखिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक होती है, ठीक। एक बात, क्योंकि ये वेक्टर का सुपरपोजिशन होता है, जब फील्ड जो है से एक दूसरे से मिलती है, एक पॉइंट पे आती है तो सुपरपोज्ड होती है और उसका एक रिजल्ट बनता है। यदि वो एक दूसरे को ऐसे, देखिए एक फील्ड लाइन ऐसे गई और एक फील्ड लाइन ऐसे आई, यदि कट कर देती है, तो ये फर्स्ट वाला लाइन है
ये सेकेंड वन। तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर ड्रा करेंगे जो E1 वाला होगा, और एक टेंजेंट यहां पे ऐसे करेंगे जो क्या होगा, E2 वाला होगा। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो दो टेंजेंट ड्रा हुआ है। कितना टेंजेंट? दो टेंजेंट ड्रा हुआ है। तो दो टेंजेंट जो ड्रा हुआ है उसको डिस्कस करूं तो यहां पे क्या मिलेगा? यदि दो टेंजेंट ड्रा हुआ है तो इस केस में बोलिएगा कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रहा है, जो ऐसा पॉसिबल नहीं। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन का होना, ठीक है, होना ये फिक्स नहीं, एक गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे को कट नहीं करते। यानी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज फिक्स्ड। मैंने क्या बोला? एक ही होगा। टू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ टू fields cut each other, then there will be two different direction of the electric field at that point of the intersection, which is not possible. Therefore, two electric fields never cross it. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें है टू पॉइंट चार्ज QA QB are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यानी यहां दे रखा है कि दो पॉइंट चार्ज है, एक ए है और एक बी है। ऐसे मान लो ये पॉइंट है सपोज, और ये बी पॉइंट है यहां पे। इस पॉइंट ए पर जो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम है, और बी पर जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट चार्ज लोगे जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁶। सेकेंड चार्ज माइनस में है, अमाउंट इक्वल है, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है रखा हुआ है, जो कितना है 20 सेंटीमीटर है, दे रखा है सर। अब आपको बोला गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्ज। यानी जो दोनों चार्ज है उसका आप मिड पॉइंट, यही मिड पॉइंट। तो इधर से भी डिस्टेंस R होगा, इधर से भी डिस्टेंस R होगा। ये नंबर की बात है। तो R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर हो गया ऐसे। अब देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट चार्ज है वो प्लस है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड में देगा। ऐसा कर सकते हो कि इसको A मान लेते हैं, ये दिया हुआ है और ये B है, रहने देता हूं। तो इधर के तरफ कौन दिया? A वाला, ठीक है। अब उसी पॉइंट पर इसके बारे में सोच, तो कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अपने तरफ फील्ड देगा, अपने तरफ देगा तो ये क्या होगा? ये भी होगा। यानी इस पॉइंट पर कितने लोग फील्ड दे रहा है? तो दो लोग फील्ड दे रहा है। कितना लोग दे रहा है? दो लोग दे रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा कीजिए, नेट फील्ड लीजिएगा, तो ई नोट तो क्या होगा? E A प्लस EB होगा, ठीक है। अब देखो E नोट इज इक्वल टू E A, E वाला देगा तो 1/4 नोट QA बाई R स्क्वायर प्लस 1/4 नोट QB बाई R स्क्वायर। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लिया। अब देखो QA QB का अमाउंट दोनों आपस में बराबर है, एक प्लस एक माइनस है, लेकिन अमाउंट आपस में बराबर है।
तो ऐसा कर दो, ई नोट इज इक्वल टू 2 इंटू किसी एक से निकाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ए बाई आर स्क्वायर। हो गया। तो यहां पे ई नोट इज इक्वल 2 रहने दो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, 3 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिस्टेंस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 यही तो होगा। तो यहां पर ऐसा कर दो, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 9×7=54 यानी 54 होगा। और एक चीज और देखिए, पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो, देखो 10⁻, यहां पे आएगा 11 इंटू 10⁻⁻6 इतना न्यूटन पर कूलम, जिसको लिख सकते हो 11 पावर हुआ, क्यों हुआ क्योंकि 2 जीरो गया है इसलिए माइनस, तो 5 पावर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं ई नोट इज इक्वल टू 54 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब इसका बी नंबर है। अब देखिए बोला है इफ ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज कितना ऑफ मैग्नीट्यूड इतना 1.5 इंटू 10⁻⁻9, एक नेगेटिव चार्ज है टेस्ट -1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम है, यही हो गया। इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट यानी वही मिड पॉइंट पर, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, यानी ये जो आपने देखा ए पॉइंट और ये आपने जो देखा बी पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट वो है, इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर के साइड, और यहां पे आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो जो कौन है क्यू नोट है। तो क्यू नोट पर जो नेगेटिव नेचर का है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये बात याद रखें। तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, एफ लगेगा। ऐसे भी ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाला है धक्का दिया, ये प्लस वाला उसको अट्रैक्ट किया इधर की तरफ, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई नोट। क्यू नोट का वैल्यू मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁻9, ई नोट दे दीजिए 54 होगा इंटू 10⁻5 न्यूटन आएगा। हो गया ऐसा, तो 1.5 इंटू 54 10⁻⁻9 5 है ये, तो -4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ऐसा, इलेक्ट्रिक फोर्स दे दिया। क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए ये सिस्टम हैज टू चार्ज क्यू ए एंड क्यू बी, प्लस और माइनस इक्वल अमाउंट का है, देख सकते हैं लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी 0 0 -15 सेंटीमीटर जेड एक्सिस में, प्लस पे जेड पे रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए सपोज कर लीजिए यहां पर ये पॉइंट लीजिए, इधर एक्सिस है, इधर एक्सिस है और इधर एक्सिस है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। तो इधर पॉजिटिव z होगा तो इधर होगा नेगेटिव z, ठीक है। तो पहले माइनस z में कितना पर -15 सेंटीमीटर, तो यहां पर जो लोकेशन है z का वो -15 सेंटीमीटर, यहां पे कौन रखा है क्यू ए, और इधर प्लस में है 15 सेंटीमीटर, यहां पे कौन रखा है क्यू बी नेगेटिव चार्ज,
दोनों की जो अमाउंट है वो दोनों आपस में बराबर है, तो किसी एक का अमाउंट लोगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि एक ये डाइपोल बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव से। ये बात तो हो गई, लेकिन आपको सबसे पहले बोला कि बताइए नेट चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या है। तो क्यू टोटल सिस्टम का, क्यू ए प्लस क्यू बी, तो जितना क्यू ए प्लस है उतना क्यू बी माइनस है, तो जीरो हो गया, एक तो सॉल्व हो गया। दूसरी बात बोला डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज का अमाउंट इनटू लेंथ, तो लेंथ की बात करें तो 2d होगा, जो जीरो से इधर गए हैं 15 सेंटीमीटर, इधर भी गए 15, तो टोटल 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर हो गया सर। ये देखो, ये जो चार्ज है ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव, किधर से किधर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड। तो यहां पर क्यू का एक का अमाउंट ले लीजिए 2.5 10⁻⁻⁷ इंटू 2d का वैल्यू 0.3 हो गया। यहां से पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, पॉइंट हटाइए 10 बैठेगा, तो ये कितना आ जाएगा 75, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा तो -9 बना लेगा, ये कूलॉम मीटर हो जाएगा, यानी 75 नैनो कूलॉम मीटर हो गया। ऐसा नैनो कूलॉम मीटर दे, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, तो पहले डाइपोल मोमेंट कितना बोला है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, यानी एंगल कितना है 30 डिग्री, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम है। मतलब इधर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इधर हुआ डाइपोल मोमेंट पी, दोनों के बिटवीन एंगल हुआ थीटा, यही तो दे रखा है। तो अब आपसे पूछा है क्या, देखो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क की बेसिक फार्मूला होती है जब अप्लाई होती है तो पी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पर P का वैल्यू दीजिए, तो P का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹ है, E का वैल्यू 5 इंटू 10⁴ है, फिर क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2, थीटा का वैल्यू 30 रखोगे तो 1/2। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 10, ठीक, 10⁻⁹ और 4 -5, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये होगा न्यूटन मीटर, दैट मीन सॉल्व, टॉर्क निकल। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। देखिए इसमें बोला है ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल, ठीक है, यानी देखिए ये है पॉलीथीन, ठीक है, दूसरा क्या है वूल है, ठीक है। इसको हमने क्या किया रब किया, चलो रब किया, फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, ठीक है, यदि वूल को रब किया तो नेगेटिव चार्ज, यहां पर फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज इतना दे दिया गया। अब यहां पर बोला एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ठीक है, व्हिच टू व्हिच, यानी किसमें इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी से चार्ज। तो यहां पर देखो दो बॉडी हो गई, अब इसे साफ शब्द बोल दिया है, क्लियर कर दिया है
कि पॉलीथीन को रब करोगे उल से तो नेगेटिव चार्ज होगा। कौन? ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस उल से किसके पास आया? पॉलीथीन के पास आया। ठीक है, अब देखो कितना चार्ज है। Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ए नंबर में बोला था पहले क्या चीज? एस्टिमेट द नंबर इलेक्ट्रॉन का। तो N इज इक्वल टू Q बाई ई लिखेंगे, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम बाई ई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉइंट पॉइंट कूलम कूलम कट जाएगा, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखो पॉइंट हटाइए, 30 आएगा बाई 16 होगा। 10 टू दी पावर लोगे यदि, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? -7 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पे 12 बना। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो अप्रॉक्स 1.8 समथिंग आएगा, जिसको 2 लिख 10 टू दी पावर 12। तो ये हो गया एन की वैल्यू। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उल से पॉलीथीन में। ठीक है, अब बी नंबर में चल। बी नंबर में क्या बोला? इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन, यानी उल से पॉलीथीन में क्या मास ट्रांसफर हुआ, ऐसा पूछ रहा। तो क्या करोगे? देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन, तो कितना मास ट्रांसफर दिखाएगा? N इंटू एम ई। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस नंबर में एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो N का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर 12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे तो क्या होगा? 9.1 होगा, 10 टू दी पावर -31 kg। तो यहां से आएगा, ये हो जाएगा 18.2 10 टू दी पावर -19 हो जाएगा। ठीक है, और इतना केजी, जो बहुत 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 कम है, बहुत बहुत कम मास ट्रांसफर हुआ जो फील नहीं। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, यानी एक स्फीयर ए हो गया, दूसरा स्फीयर ए हो गया बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। आर की जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी 0.5 मीटर है। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन इच, यानी इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, Q का वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। द रेडियाई ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, तो पूछा गया है कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में। तो ए नंबर में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, Q इंटू Q होगा, बाई डिस्टेंस स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q इंटू Q, तो 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5। यहां से क्या करोगे? पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटेगा 10 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, नहीं भी देंगे पावर, तो ये देखो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कीजिए 13 आएगा, इसको कैंसिल कीजिए ये भी 13 आएगा। हो गया ऐसा, 13 दे दिया गया इसमें।
देखिए, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 है, 13 है, 9 इंटू 13 हो गया, 10⁹ रहेगा, रहने दीजिए, हो गया ऐसा। और क्या होगा, -7 तो -14 होगा, तो 10⁻⁻14 हो गया ऐसा, 10⁻⁻14। अब देखो इसको लिख सकते हो 9 इंटू 13 10⁻⁻5 न्यूटन, हो गया ऐसा, दे दिया गया ये, ठीक है। अब देखो इसमें, तो ये हो गया, इतना न्यूटन आ गया, इतना फोर्स आ गया, इसको मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात अब आता है इसमें, ठीक है, बी नंबर में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी दोनों चार्ज को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी डबल कर दो। तो यहां पर बी नंबर जब सॉल्व करोगे तो इस पर चार्ज ए पर 2q हो जाएगा, बी पर भी चार्ज 2q हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से एफ डैश हो गया, जो 1/4πε0 होगा, ठीक है, 1/4πε0, 2q होगा, डिस्टेंस स्क्वायर r/4, इधर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 2 4 4 ऊपर जाएगा, 16 1/4πε0 q इंटू क्यू होगा, डिस्टेंस स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो 16 इंटू 9 इंटू 13 10⁻⁻5 न्यूटन, यही तो निकाले हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू तो निकल चुका है इतना, तो ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में, यानी 16 टाइम्स हो जाएगा जब चार्ज को डबल करोगे और डिस्टेंस को हाफ करोगे तो, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करो। तो इस तरीके से यहां तक न्यूमेरिकल समाप्त हो।